स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश 1, वाक्यांश 2, वाक्यांश 3, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हम अभ्यास 50 पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत बच्चे सोचते होंगे कि वाक्यांश जो है इनको हमें याद करना है। तो पहली बात आपको बता दूं, जो हम अभी तक शब्द चिन्ह पढ़ते हुए आए हैं या जिस तरह से हमने लिखना सीखा है, हम उसकी तरह ही इन सभी शब्द चिन्हों को लिखना सीखेंगे। हम पढ़ेंगे बुक से भी, बुक से भी समझेंगे। हम रूल बाय रूल कैसे कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। हम बिना रूल के और बिना बुक के अपने आप से भी कैसे कर सकते हैं वो भी समझेंगे। तीनों चीज समझेंगे। रटंती विद्या वाला काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, रटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम समझेंगे और समझ के करेंगे। समझ के करोगे तो याद रहेगा, रट के करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू, और बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी हम इसको समझते हैं। लेकिन समझाने से पहले और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और साथियों, हम इंग्लिश की शॉर्ट हैंड बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। तो आपसे एक विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो है चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर्स आप करवा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो अभी से ही जुड़ना शुरू हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ही इंग्लिश की शॉर्ट हैंड शुरू करेंगे साथियों। ठीक है, तो 10 के का इंतजार रहेगा, जल्दी से जल्दी आप करवाइए, मदद कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज वाक्यांश साथियों। तो यहाँ पर पहला शब्द लिखा हुआ है होती है। तो ठीक है, बुक से समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, बुक से कैसे समझेंगे, देखिए हमने पढ़ा है कि ही बनाते हैं हम ऐसे, अगर इसको ही बड़ा कर दें तो हो पढ़ा जाता है। तो कुछ नहीं किया इन्होंने, है के शब्द चिन्ह को थोड़ा नीचे से बड़ा बनाया है, दिख रहा हो आपको, तो हो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, बनाएंगे है इस तरह से हो, लास्ट में जोड़ेंगे तय का आंकड़ा होता होता, और यहाँ पे जोड़ देंगे इसी में है। तो होती है पूरा शब्द ये पढ़ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, बनाएंगे है, बनाएंगे तय होती, और यहाँ पे जोड़ देंगे है, तो होती है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ नहीं था इसमें, तय के आंकड़े को पीछे जोड़ दिया है और है के आंकड़े को एक साथ, यह है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप समझ गए होंगे। अब लिखा हुआ है लगती है, लगती है यहाँ पर तीन तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ल ग तय का आंकड़ा, लगता लगती लगते, तीन तीन चीज यहाँ पर पढ़ी जाती है, लगता लगती लगते पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर है जोड़ दिया, लगता लगती लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए, लगता लगती लगते हैं पढ़ेंगे, लेकिन इसको इन्होंने इस तरह से भी लिख रखा है नीचे। लेकिन आप नीचे को जब इसको करेंगे तो इसको लगता लगती लगते ना पढ़कर ल गया तय लगता लगती हो गया, ल हो गया लगता। लेकिन हम नीचे को लगाते हैं न का आंकड़ा, तो नीचे को जोड़ेंगे लगना लगनी लगने और है। तो इसको हम लगना लगनी लगने है भी पढ़ सकते हैं और लगता लगते लगते भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों शब्द को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। सेंस उस वाक्य में क्या बैठ रहा है, फिट कौन सा शब्द बैठ रहा है, दोनों को रखने पर वो हम रख देते हैं वहां पर। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप न के आंकड़े के लिए नीचे को लगा दीजिए, तय के आंकड़े के लिए ऊपर को, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बहुत ही आसानी से शब्द को उठा सकते हैं। इसको तीसरे तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, ल को बनाएंगे नीचे, ग बनाएंगे, ग में तय का आंकड़ा, लगता लगते लगते और है। ठीक है, इस तरह से भी ल ऊपर से नीचे कोई और भी बनता है ना, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए काफी तरीके होते हैं, बस समझ में और टाइम पे आपको कौन सा शब्द उठाने में आसानी हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है हो जाती है। ये सब हम बनाते हुए आ रहे हैं, इजी है, कुछ नहीं है, ये खाम खाम में रूल है। रूल पे ध्यान मत दीजिए, बस जो हाथ पे सुइटेबल बैठ रहा है और समय पर आप उठा पाए, उससे बेटर कोई चीज नहीं। ठीक है, पढ़िए मत, रटिए मत। रूल में इसमें ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, भी नीचे कुछ शब्द ऐसे हैं कि इस शब्द को बड़ा कर दें तो ये जुड़ जाता है, इस शब्द में ये करें तो छोटा कर दें तो ये हो जाता है, और ये डार्क करें और ये लाइट करें। डार्क और हल्का तो भूल जाइए, इतना टाइम हमें वहां पर नहीं मिलता कि हम डार्क और हल्के में अंतर कर पाए। लिखने की तो बात दूसरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हो जाती है लिखा हुआ है। तो देखिए है के शब्द चिन्ह को जब हम बड़ा करके बनाते हैं ही के शब्द चिन्ह को, तो हो पढ़ा जाता है, तो मोटा करके बनाएंगे हो, जय का आंकड़ा लगा दिया इसमें, तो जय हो जाता। इधर को जोड़ेंगे तो जा हो जाना है, हो जानी है भी पढ़ सकते हैं, या फिर हो जाता है जाती है भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज तय के लिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, हो जाता है जाती है। ठीक है, इस तरह से इधर को भी मोड़ सकते हैं कुंडी और अलग। तो कैसे हो गया, हो जय का आंकड़ा हो जाता ही है, हो जाती है, हो जाते हैं, हो जाता है। तीन चीज चार चीज एक साथ इनसे पढ़ सकते हैं। लाइन के ऊपर बनाइए, लाइन के बीच में, लाइन के नीचे। तो यह आ ई पढ़ लीजिए, ओ ए पढ़ लीजिए, यहाँ ई पढ़ लीजिए, तो तीनों चीज पढ़ लेंगे। हो जाते हैं, हो जाती है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सुटेबल लगे, या मात्राएं का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है होती रहती हैं। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल
देखिए होती रहती है के लिए देखिए मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब हम किसी शब्द को जैसे मान लीजिए तय है, तय को अगर बड़ा बनाते हैं उसकी औकात से, मतलब जितना होता है उससे ज्यादा बड़ा, तो उसमें कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे रै जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर रै का ब्लॉक दिख रहा है, रै कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन समझेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हमने बनाना है में बनाएंगे तय का आंकड़ा, तय के आंकड़े को थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो रै जुड़ जाएगा। होता होती तो हो गया होता होती, रै जुड़ गया तो होता रै फिर एक बार और तय बनाएंगे होती रहती है। ठीक है, होती रहती है। अदरवाइज इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम कैसे उठा सकते हैं। कल हमने बताया था कि कुछ शब्द बीच के जब हम पहला और दूसरा शब्द लिखते हैं, पिछली वीडियो में देखा होगा, तो बीच के शब्द लूप हो जाते हैं और लास्ट के शब्द को हम लिख सकते हैं। मतलब पहले अक्षर के पहले शब्द को लिख सकते हैं पूरा, या पहला शब्द पूरा लिख सकते हैं, दूसरे शब्द के लास्ट अक्षर को लिख सकते हैं। इस तरह से भी समझ सकते हैं हम इसको। तो क्या हो गया है होता, ठीक है, और होता होती, और यहाँ पर जुड़ गया लास्ट में रह का तय, होता रहता है या होती रहती है, ये शब्द हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इजी था समझना, बट इसको इजी आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन जो मैं अब बता रहा हूँ उसको आप समझ जाएंगे। देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बनाएंगे है आराम से, होती, तय का आंकड़ा जोड़ेंगे होती, ठीक है, या होते, तीन चीज पढ़ सकते हैं, होता होती होते। फिर यहाँ से ही हम तय का आंकड़े के साथ ऐसे ले जाएंगे इसको पीछे को, रह होता है रहती है, फिर तय का आंकड़ा रह होता रहती है, होती रहती है होते रहते हैं। ये बिल्कुल इजी है, इसको बड़े आराम से समझ गए होंगे। पूरा लिखा हुआ है, हो तय का आंकड़ा होते, रह और तय का आंकड़ा रहते हैं, ठीक है, और बाकी हम सहन से उठा लेते हैं, बस इतना उठ जाए तो समझ लो समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है आती ही रहती है, ठीक है, इजी है। आ का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से आ, ठीक है, तो वही इसमें जोड़ा हुआ है में, ये आपको दिख रहा होगा गुंडी ऊपर को निकली हुई है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस आ को इसमें जोड़ लिया है में आ, ठीक है, आती ती तय, ठीक है। आती का शब्द चिन्ह पूरा ही जोड़ रखा है इन्होंने, आती का शब्द चिन्ह होता है ना इस तरह से आती, ठीक है, इस तरह से, तो वही जोड़ रखा है इन्होंने घुमा के। तो यहाँ हो गया आ, तय बन गया, तय में ही है जोड़ लिया आती, ठीक है, आती है के लिए और ही के लिए एक साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके बना सकते हैं, आती ही, ठीक है। और ही है को जब हम अभी बताया बड़ा करके बनाते हैं तो रै ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, तो इस है को हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, आती ही रहती, तय रहती के लिए तय बना लेंगे पूरा, यहाँ रहती है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से भी समझ सकते हैं या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आती, आती का सब चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर है ले लेंगे, आती ही, ठीक है, ये बनाएंगे रह, इसको हम फिर रह पढ़ेंगे, है नहीं पढ़ेंगे, रहती तय बनाएंगे पूरा रह। इस तरह से भी कर सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन इसको रह मत पढ़ना, रह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसको है ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं या अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे रह जोड़ सकते हैं डायरेक्टली, आती है रहती है, आ का सब चिन्ह थोड़ा सा जोड़ सकते हैं इस तरह से, अलग से रहती है, रहती है पूरा पढ़ सकते हैं इसको, रहती है, और यहाँ पर ही रख सकते हैं या आ की मात्रा रख सकते हैं या आत का चिन्ह रख सकते हैं, तो आती ही रहती है, इस तरह से भी आप इसको सिंपल वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए, नेक्स्ट शब्द बहुत इजी है, सभी बहुत इजी हैं, इनको आराम से समझेंगे। देखिए यह नहीं है, हम लिखते हुए आए हैं, यह का शब्द चिन्ह, नहीं का शब्द चिन्ह, है का शब्द चिन्ह, इन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, सबको एक साथ जोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं किया इनको, यह का शब्द चिन्ह यह है, इसमें ही जोड़ दिया न के साथ जोड़ दिया है, यह नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे, यह न है, यह न है मतलब यह नहीं है। तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, इजी था, बहुत इजी, पूरे का पूरा शब्द लिखा हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है, यह आवश्यक है, ठीक है, यह आवश्यक का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, आवश्यक और है, बस तीनों को एक साथ जोड़ दिया, इसका सह और इसका यह, इसको सह पढ़ लेंगे, इसमें कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया, तो कैसे करेंगे, यह, यहाँ सह मान लीजिए इसको, यह शक है, तो यह आवश्यक है, ठीक है। ये चीज हो गई, बहुत इजी शब्द था। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द है यह देखा जाता है, तो सिंपल है ये भी, यह देखा को हम ऐसे लिखते हैं, देखा, ठीक है, जाता है जाती है, ऐसा जाना है जानी है, जाता है जाती है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक साथ जोड़ दिया बहुत सिंपल वे में, यह, इसको कै को ख कर देंगे, कै को ख, जाता जाती है, यह कै को काट सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि आप ख पढ़े, यह देखा जाता है जाती है। अब इसको देखिए, यदि आप काटते नहीं है तो इसको दो शब्द पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या क्या, यह कहा जाता है भी पढ़ सकते हैं इसको, यह देखा जाता भी है पढ़ सकते हैं, यह कैसे कहा जैसे जाता है भी पढ़ सकते हैं, यहाँ एक घुमा भी दे सकते हैं है के लिए, कहा जाता है, ठीक है, अदरवाइज इसको पढ़ सकते हैं। बट जब आप वाक्य में रखेंगे तो इन दोनों शब्दों को उठाकर फिट बैठाने का कोशिश कीजिए, जो फिट बैठता है वही सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, शॉर्ट हैंड है यार, कुछ भी कैसा भी कर सकते हैं हम, ठीक है, काफी कुछ है इसमें, बट तरीके अपने अपने हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बहुत लूप वाला सिस्टम है कि डार्क करके हल्का करके लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखना आपको डार्क और हल्का, आपको सिर्फ सिंपल वे में समझना है, वहाँ इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट शब्द है, यह सुना जाता है, पूरा लिखा हुआ है शब्द। देखिए यह है, से आ गया से, न से आ गया न, सुना, ज, जा, ता और है का सब चीज, यह सुना जाता है, पूरा ही शब्द लिखा हुआ है। बताओ, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, शब्द पूरा लिखा हुआ है। यह का शब्द चिन्ह है, से और न सना, जय, तया जात और है सुना जात है। तो यह सना जात है थोड़ी ना, यह सुना जाता है, इसको हम सेंस से उठा लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल शब्द था। नेक्स्ट शब्द आया है, यह तो यह सॉरी, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ साथियों। ठीक है, यह नेक्स्ट शब्द आया है, यह तो निश्चय ही है, पूरा ही शब्द लिखा हुआ है। देखिए कैसे, यह तय बनाया, यह तो, फिर नि, स बनाया स, निश्चय, च बनाया च, ह, यह तो निश्चय ही है। यह तय का आंकड़ा त, यह तो, ठीक है, यह तो, न के लिए निस, न और स निस, च है, यह तो निश्चय है। यह तो निश्चय है तो कुछ होता नहीं, यह तो निश्चय ही है। ठीक है, इस ही के लिए और है के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा मोटा करके गोल बनाया है इन्होंने, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उठा सकते हैं सबको। यह तो निश्चय है, यह तो निश्चय ही है, सेंस में इस तरह से लिखा जाता है, तो सेंस के अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आपको दिख रहा होगा मोटी गुंडी बनाई है, गोल बनाया ज्यादा, ऊपर वाले से डिफरेंस है, तो इस तरह से थोड़ा मतलब है को हम ही में जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आशा की जाती है, बहुत सिंपल शब्द है यार, आशा ऐसे का शब्द चिन्ह होता है, तो आशा का शब्द चिन्ह है तो लिखेंगे स, आशा का शब्द चिन्ह आशा, और जाता जाती जाते हैं। देखिए इधर को अगर आप जोड़ते हैं तो नया पढ़ेंगे, जाना जा, आशा की जाना है, आशा की जाती है, लेकिन इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जाता तय का आंकड़ा रहे। ठीक है, तो आशा की जाती है, अब की का लोप करेंगे, कि आप जय में यदि जोड़ते हैं, मान लीजिए जय में मैं की जोड़ देता हूँ तो भी तो लोप हो रही है ना, हाइड हो रही है, मतलब छिप रही है, पढ़ी तो तब भी नहीं जाएगी, तो इसको हम सेंस से उठाएंगे। आशा जाती है मतलब आशा की जाती है, आशा जाती है अगर कोई वैसा वाक्य रहेगा जैसे कि कोई लड़की के लिए बात हो रही है, ठीक है, तो आशा जाती है भी कह सकते हैं। बट किसी वाक्य में अगर हम रखेंगे जैसे कि मुझे उससे आशा की जाती है, तो वहां की हम खुद सेंटेंस में लगा लेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ आशा जाती है, ठीक है, तो जहां आशा जाती है, अगर कोई लड़की का या किसी ऐसी विशेष वाक्य में बात हो रही है तो वहां आशा जाती है पढ़ेंगे। बट लेकिन जहां ये लिखा हुआ है कि यार मुझे आपसे आशा की जाती है, या कुछ भी ऐसा शब्द है, तो वहां की ऑटोमेटिकली आप उठा सकते हैं बीच में, वहां पे लड़की का अर्थ नहीं रहेगा तो खुद उठ जाएगा। ठीक है, तो की यहाँ पर हाइड करेंगे, ऑटोमेटिक उठा लेंगे, दोनों शब्दों को एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। आशा नहीं की जा सकती, ठीक है, तो देखिए आशा नहीं की जा सकती या आशा नहीं की जा सकती है, दोनों को समझेंगे। तो देखिए आशा का शब्द चिन्ह बनाएंगे, आशा, ठीक है, आशा नहीं के लिए नहीं का पूरा लिख देंगे, नहीं, ठीक है, नहीं, जा सकती के लिए जा, स, क, सकता शक्ति का सब चिन्ह होता है इस तरह से, सकता शक्ति का इस तरह से होता है ना, तो हमने ऊपर को मोड़ दिया इस तरह से, बेटर उसके लिए। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे को नहीं चलना होता, आगे को चलना होता है, तो इसलिए हमने ये नीचे से जोड़ा है इस तरह से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, तो इजी। आशा की, आशा नहीं की, इसमें लोप है, हाइड है, कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग उठाएंगे, जय आ गया जाता या जाती, सकता शक्ति का सब चिन्ह आ गया, यहाँ शक्ति है जोड़ना है, तो इसी में हम पीछे को इस तरह से है भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा की नहीं की जा सकती है, आशा की जा सकती है, तो दोनों ही हमने लिखना सिखा दिया है। तो आशा, आशा का सब चिन्ह, नहीं के लिए नहीं, नहीं, ठीक है, पूरा लिख देंगे, जा सकती, शक्ति का सब चिन्ह जा सकती है, और है जोड़ना है तो है भी जोड़ सकते हैं। तो इजी है यार, सभी चीजें कोई ऐसी नहीं है कि याद करनी है, कोई नहीं है, बस आपको जोड़ के लिखना सीखना है, बस कुछ नहीं है। बड़े इजी पूरे पूरे शब्द लिखने हैं जो आपने अभी तक लिखने का प्रयोग किया है। अधिका से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक, देखिए बहुत इजी है यार, अधिक से अधिक कैसे लिखा रखा है यहाँ पर, बनाएंगे ध, अधिक, अधिक से जोड़ लिया, फिर क्या जोड़ दिया, अधिक से अधिक, बस से जोड़ दिया, पूरा शब्द लिखा हुआ है यार। देखो ध काट के ऊपर से बना रखा है, क्या लिख रखा है, अधिक, अधिक का शब्द चिन्ह भी होता है, से जोड़ दिया अधिक से, और क्या, अधिक, अधिक से अधिक। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि दो शब्द इस तरह से आते हैं, ये कल भी पढ़ा था। तो पहले शब्द को पूरा लिखते हैं, यहाँ पर वही चीज हुई है, पहला शब्द इन्होंने अधिक पूरा लिखा है, दूसरे शब्द का यहाँ पर से के साथ जोड़ के लोप कर दिया है, सिर्फ लास्ट का क्या लिखा है, तो उससे हम समझ सकते हैं रूल है। बट रूल पे मजा ना, पूरा ही सिंपल वे में वैसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अधिक से अधिक आप दो अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध बनाया काट के इस तरह से, या पूरा काट सकते हैं, ध बनाया, से को इसके पास लिख लीजिए, अधिक से
अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे, इसको अधिक से पढ़ लेंगे तो अधिक से अधिक, बट कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में कहीं आप नहीं उठा पाए अधिक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकाधिक। अधिकाधिक कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ध को काट के बनाया है इन्होंने, ध फिर बनाया क, फिर आ की मात्रा है जोड़ दी और फिर क, अधिकाधिक। ठीक है, पूरा पूरा लिख रखा है, पूरा ही शब्द लिखेंगे तो इसी तरह से हम लिखेंगे अधिकतर, पूरा ही लिख रखा है, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, बट इसमें डार्क और हल्का आप मत जाइए। ठीक है, इसको बड़े इजी हम इसी तरह से उठा सकते हैं। अब इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, अधिक से अधिक आप इस तरह से भी लिख सकते थे, पूरा ध्याय बनाते और ऐसा करके ऐसा बना देते थे, मतलब दो की गुरु की मात्रा होती है ना, जो दो शब्द दो को पढ़ा जाता है, तो इस तरह से भी, बट यहाँ नहीं उठता क्योंकि से आ रहा है ना। ठीक है, अधिक अधिक होता तो हम इस तरह से लिख सकते थे, जैसे कि मैं नीचे बताऊंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया चाहने वाले। तो चाहने वाले कुछ नहीं है, देखिए चाहना चाहने का भी शब्द चिन्ह होता है, वाला वाली का भी शब्द चिन्ह होता है, वाला का शब्द चिन्ह इस तरह से होता है, वाला वाली। ठीक है, या इस तरह से भी होता है लाइन पे, के लिए और लिए, इस तरह से होते हैं ना। तो ये है, वो जोड़ रखा है इसमें और कुछ नहीं है, सब जिनका खेल है। तो हम कैसे लिखेंगे चाहना चाहनी, तो च लिखेंगे, च लिखेंगे, च में कोई वाले का सब चिन्ह जोड़ देंगे, वै ले ई। देखिए ये जोड़ रखा है बस इसमें, ये इसमें च में, तो इन दोनों को ऐड कर रखा है, चाहने वाले हो गया आपका। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ा शब्द नहीं था, चाहने वाले, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुपके से, कुछ नहीं है, च बनाया है। ठीक है, च देखिए, च को जब हम थोड़ा छोटा बनाते हैं तो पै या कै ये चीजें जुड़ जाती हैं, आपको पता ही है, तो इसको थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, या डार्क बनाते हैं तो जुड़ जाती हैं, तो इस तरह से ये यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर पै भी इसके साथ पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, और यहाँ पर देखिए पै हो गया, चुपके और से। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं, यहाँ पर तो वैसे आपको दिख रहा होगा पूरा बना हुआ है शब्द पै, बट हम इसको डार्क या छोटा बनाते रहते हैं, किसी शब्द को यदि हम डार्क करके छोटा कर दें तो कुछ ना कुछ उसमें जुड़ जाता है, जैसे कहता है, इस चीज ये चीजें जुड़ जाती हैं, तो वही चीज यहाँ हुई है, बट यहाँ बड़ा करके लिख रखा है। जैसे कि च लिखेंगे, पै को छोटा, चुप कै खुद जुड़ गया, और से चुपके से। ठीक है, ये हो जाएगा, इस शब्द को पै को छोटा करके लिखेंगे तो, आधा लिखेंगे तो। ठीक है, बट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, च पै का आंकड़ा, ठीक है, चुपके और से, इस तरह से, चुपके से, पै का आंकड़ा क्या यहीं जोड़ दिया हमने, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट ये डिस्टर्ब हो सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट शब्द पूरा ही लिखा हुआ है, इजी शब्द है। नेक्स्ट शब्द है डील डोल। ठीक है, एक मिनट पेंसिल को चेंज कर लेता हूँ, लिखा हुआ है डील डोल। तो देखिए डील डोल कुछ नहीं है, पूरा ही लिख रखा है, जब हमने बताया था आपको छोटा करके लिखते हैं किसी शब्द को तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, तो चक्कर में नहीं पड़ना आपको। बट डील डोल लिखने के लिए क्या करेंगे, डै को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइन के काट के लिखें तो ई की मात्रा भी खुद पड़ जाएगी, डी और ले, डील, और फिर एक बार और लिखेंगे तो ले, डोल, डील डोल। ये चीज भी वही चीज दर्शाती है, जब बीच में डैश वाली चीज आती है, कि पहले शब्द को पूरा लिख लिया, डील को पूरा लिख लिया, और डोल का हमने सिर्फ ले लिख लिया। डील डोल ये रूल है, वाक्यांश में पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डील डोल को पढ़ सकते हैं, इजी है, वाक्यांश वाली वीडियो देख लीजिएगा, काफी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है पास पास, सॉरी सॉरी, साफ साफ। देखिए साफ साफ हो, पास पास हो, इजी है। पास पास लिखना है, पास लिख देंगे, पैस है, और देखिए हमने पढ़ा है गुरु होता है, गुरु। ठीक है, गुरु जिसकी मात्राएं दो होती हैं, इस तरह से ऐसे बनाते हैं, लघु और गुरु पढ़ा होगा आपने व्याकरण में, तो दो बनाते हैं, इस तरह से एस बनाते हैं, तो क्या होता है, इसकी जो मात्राएं पड़ जाती है दो, यानी कि ये कहीं ना कहीं दो बार उपयोग में है, तो वही चीज हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है, साफ साफ, तो हम लिख सकते हैं सिर्फ एक बार साफ, स पै, इसको काट सकते हैं, अन्यथा इस तरह को स नीचे से आके इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, साफ साफ हो गया, बट दो बार पढ़ने के लिए हम यहाँ पर गुरु का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह, तो साफ साफ। अदरवाइज आप इसको पूरा लिख लीजिए, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो सा प साफ, फिर सा और फ। ठीक है, साफ साफ, तो इस तरह से पूरा भी लिख सकते हैं। अगर और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये काट दीजिए, बट इनको हाइड कीजिए। यही तो, इसलिए तो हम इनको सीख रहे हैं, जो हम जल्दी लिख सकते हैं, सब चीजें लगाने की, मात्रा हटाने की, डार्क हल्का देखने की, किसी शब्द को छोटा बड़ा करके लिखने की, ये सब चीजें आप अब छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। मान लीजिए आप कोई शब्द छोटा बनाएंगे बड़ा बनाएंगे, इतना दिमाग मत लगाइए, बस ये देखिए कि उस शब्द को उठाना कैसे है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सभी तरीके से बताया, बुक से आप कैसे लिख सकते हैं, अपनी तरह तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद से और बेटर तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है आप साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर भेजिएगा,
वीडियो लाइक कीजिएगा और वीडियो बताना कैसी लगी। साथियों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि इंग्लिश की शॉर्ट हैंड हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ 10 के सब्सक्राइबर्स तक जल्दी करवा दीजिए। फिर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड बिल्कुल बेसिक से लाएंगे। इंग्लिश के बच्चे जो हैं आपके शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही अच्छी तरीके से, तो उनको आप हमारे चैनल से जोड़ लीजिए। जल्दी ही हम उनके लिए इंग्लिश की शॉर्ट हैंड शुरू करेंगे। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद साथियों।